स्टूडेंट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है IFRS 18 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नया फॉर्मेट P&L का आ चुका है, जो कुछ कैटेगरीज में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को डिवाइड करता है, जैसे इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। आज हम उनमें से एक कैटेगरी होली डिस्कस कर रहे हैं, पूरी की पूरी कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कैटेगरी। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी इनकम को ऐसे ही इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग में क्लासीफाई नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर वही इनकम आ सकती है जो स्टैंडर्ड बता रहा है, और वो स्टैंडर्ड बता रहा है कि कुछ पर्टिकुलर असेट्स से ही वो जो इनकम अराइज होगी वो आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी में दिखाएंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी असेट्स से इनकम आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी में जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इसका, जैसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर एंड अनकंसोलिडेटेड सब्सिडरीज। तो इनसे अगर आपकी कोई इनकम आएगी, आपको पता है कि एसोसिएट से या जॉइंट वेंचर से, सब्सिडरीज से हमें डिविडेंड रिसीव होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव होता है, तो ये सारी इनकम आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी में दिखाएंगे P&L के अंदर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कई बार हमारे पास सरप्लस रखा होता है और हम उस पर ब्याज कमाने के लिए उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे जनरेट होती है हमारे पास इंटरेस्ट की इनकम। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से इंटरेस्ट की जो इनकम होगी वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही दिखाएंगे। थर्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेजिडुअल कैटेगरी एक तरीके से। अदर असेट्स दैट जनरेट रिटर्न इंडिविजुअली एंड लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंटिटीज अदर रिसोर्सेज। मतलब कुछ ऐसी असेट्स जो इंडिपेंडेंटली रिटर्न जनरेट कर रही है, उसको किसी और असेट्स के साथ इंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप एग्जांपल लीजिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो हमारे बिल्डिंग में लगी रहती है या फिर फैक्ट्री में लगी रहती है। तो क्या वो इंडिपेंडेंटली रिटर्न जनरेट करती है क्या? आंसर इज नो, वो नहीं करती इंडिपेंडेंटली रिटर्न जनरेट। उसके साथ एम्प्लॉयज़ को भी लगना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्शन जनरेट करती है, उसमें रॉ मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है, और फिर उसको हम सेल करते हैं, तब जाके इनकम जनरेट होती है। लेकिन आप एग्जांपल लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का। आपने कहीं प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया या बिल्डिंग परचेज कर ली, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अब आपको उससे रेंटल मिल रहा है, तो अब आपको वो जो इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट असेट से जनरेट हो रही है। ऐसे ही आप एग्जांपल लीजिए, आपने कोई और इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं किसी डेट और इक्विटी के अंदर IFRS 9 के अकॉर्डिंग, तो उससे भी जो इनकम जनरेट हो रही है आपकी वो इंडिपेंडेंट है। आपको खुद नहीं लगना पड़ रहा है बिजनेस में, किसी और रिसोर्स को उसके लिए यूज़ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट से जो आपके इनकम जनरेट होते हैं, चाहे भले वो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, वो सारे के सारे हमारे इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासीफाई होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को थोड़ा और थॉरोली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्पेसिफाइड इनकम एंड एक्सपेंसेस गिवन है इस स्टैंडर्ड के अंदर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगे।